Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to class 12 Advanced English series, and today we're going to do the critical appreciation of lines from Paradise Lost. मैंने ये पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखा है अपने चैनल पे. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया तो जाकर चेक कर लें. एंड सेकेंडली लेट्स स्टार्ट. और साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट्स लेके जाना है, पॉइंट्स अपने साथ इंक्लूड करती जानी है अपने नोट्स में, जहाँ पर भी आप रजिस्टर वगैरह में बना रहे हैं, कि ताकि आपको आखिर में आसानी हो क्रिटिकल एप्रिसिएशंस लिखने में. ठीक है, ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारे सेक्शन सी में आता है एडवांस इंग्लिश के पेपर में, तो मैंने सोचा ये आप लोगों से डिस्कस कर लूँ. और तो सबसे पहले लाइन्स ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट. इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हमें लिखना है. आर एक्सट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द क्लोजिंग लाइन्स ऑफ द 12th एंड लास्ट बुक ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, द वन ग्रेट एपिक पोएम इन इंग्लिश. से अब मिल्टन की बुक थी जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट, एंड उसने ये बहुत सारी पोइट्रीज़ लिखी थी. ठीक है, एंड हमारी जो बुक में इंक्लूडेड है, दोज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द लास्ट बुक ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, द बेसिक एंड कंसाइज थीम ऑफ दिस epic is man's first disobedience, Satan, the fallen archangel, after the defeat of his rebellion against God by invading newly created earth. अच्छा, अब इसमें वो क्या बता रहा है कि किस तरीके से हज़रत आदम से जन्नत छूट गई थी, एंड हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने वापस दुनिया में भेज दिया था. क्यों? ये किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि शैतान उनके पीछे पड़ गया था. ये चीज़ स्टोरी तो आपने सुनी होगी अपने बचपन में भी. तो द कॉज ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस वाज हु? ही वाज सेटन. ठीक है, ही फाउंड एडम एंड ईव टू डू वन थिंग फॉरबिडन बाय गॉड, टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज. ठीक है, अब ये इसके अकॉर्डिंग ये था कि फ्रूट था, बेसिकली एक ट्री ऑफ नॉलेज थी, उसका फ्रूट खाना हराम था. ठीक है, लेकिन हज़रत आदम और हज़रत हवा ने वो फ्रूट खा लिया, एंड आफ्टर दैट दे वर बीइंग एक्सपेल्ड बाय गॉड फ्रॉम पैराडाइज. ठीक है, दे हैड फॉलन फ्रॉम इनोसेंस एंड ग्रेस, एंड दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम पैराडाइज इन विच दे वर नो लॉन्गर फिट टू ड्वेल. वो पैराडाइज में फिट नहीं थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की थी, तभी उनको अर्थ पे भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट. विलियम ब्लेक, हु कॉल्ड मिल्टन द ट्रू पोएट, प्रोड्यूस सेवरल सेट्स ऑफ इलस्ट्रेशंस फॉर पैराडाइज लॉस्ट इन द 19th सेंचुरी. अच्छा, विलियम ब्लेक कौन था? विलियम ब्लेक बेसिकली एक वो था, आर्टिस्ट, राइटर था, एंड ही प्रोड्यूस्ड सेवरल इलस्ट्रेशंस. उसने ड्राइंग्स की फॉर द लाइन्स फ्रॉम द पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, इसके लिए तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन. आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट, एंड इसको इसी तरीके से अच्छे से लिख लेना. ठीक है, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम लोग आगे मूव ऑन करें. ये भी इलस्ट्रेशंस फॉर पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, अब हम मूव करते हैं यहाँ पे. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ ग्रेट एपिक. इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजिशन अमंग द एपिक्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. इट इज़ रिमार्केबल फॉर द लोफ्टीनेस ऑफ इट्स थीम एंड फॉर द ग्रैंडियर ऑफ इट्स स्टाइल. अब ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कितना स्टाइल से लिखी हुई है ये पोइट्री, तो आप भी इस तरीके से पोइट्री की तारीफ कर सकते हो. मिल्टन्स वर्स इन सम वेज इज आउटसाइड द मेन ट्रेडिशंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैटिन स्कॉलर्स एंड लैटिन वर्स अपॉन इंग्लिश. अब आप थोड़ा सा ना मिल्टन के बारे में भी ओवरव्यू दोगे कि मिल्टन कौन था, क्या करता था. ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लैटिन स्कॉलर्स. ठीक है, he was heavily influenced by the Spenser, who was an Elizabethan poet with highly individual style. किससे उसको इन्फ्लुएंस मिलता था? बाय स्पेंसर. ठीक है, स्पेंसर उसकी इंस्पिरेशन था. ये चीज़ आपके MCQs में भी आ सकती है. In our course book the magic casement, there are a few lines, line 624 to line 650. ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी लाइन्स हैं आपकी कोर्स में. ठीक है, तो आप बताओगे लाइन 624 से लेके लाइन नंबर 650 तक. ठीक है, और there is no rhyme scheme for these lines, and Milton has followed the Latin format of construction of poetry in this poem. ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है. पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि राइम स्कीम क्या होती है एंड वो कौन सी पोइट्रीज़ में होती है, लेकिन इस पोइट्री में कोई भी राइम स्कीम नहीं है. अ क्रिटिक Philip Pullman said, "No one, not even Shakespeare, surpasses Milton in his command of sound, music, weight, taste and texture of English words." ठीक है, अब ये एक क्रिटिक था, इसने ये बोला कि ये मिल्टन ने जब ये पोइट्री लिखी तो उसने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो शेक्सपियर को भी उसने फ़तह कर लिया ना, हर चीज़ फ़तह कर लिया, वो शेक्सपियर से भी आगे निकल गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि पोइट्री स्टार्ट आखिर हुई कैसे. द पोम स्टार्ट्स विद ईव. अच्छा, आपने पिछले उसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो आप ले लो. अभी वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं.
चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द पोम स्टार्ट्स विद ईव स्पीकिंग टू आदम. ठीक है, हज़रत हवा बात करें हज़रत आदम से. हु डिड नॉट आंसर हर. मिल्टन यूज लैटिन वर्ड सच एज स्पेक इंस्टेड ऑफ स्पोक, एंड ही हैज़ यूज apostrophes टू शो द एब्सेंस ऑफ वॉवल्स. फॉर एग्जाम्पल आंसर्ड, इवनिंग, हेस्टनिंग, ब्रांडिश. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ई आना था लेकिन उसने ई नहीं यूज़ किया, उसने ई हटा के अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया है. ये उसका स्टाइल है. ठीक है, तो ये आप उसका स्टाइल बताओगे कि उसने क्या स्टाइल किया है. आप इस पेज का भी जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास. रुकिए, मैं इसको ऊपर से दिखा देती हूँ ना आपको. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड दिखा देती हूँ. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ तक. ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस चीज़ का बैकग्राउंड दिखा देती हूँ. ये रहा बैकग्राउंड. इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएट्री इज़ व्हेन ईव मेड एडम ईट द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज. ठीक है, सेटन ने ईव को पहले कहा कि तुम खाओ फ्रूट, तो ईव ने आदम को कहा कि तुम भी खाओ मेरे साथ. तो उन दोनों ने मिलकर फ्रूट खाया ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज एंड विजडम. ठीक है, लेकिन वो गॉड ने उनको अलाउ नहीं किया था कि इस ट्री का फ्रूट आप लोगों ने नहीं खाना, तो उस वजह से उनको एक्सपेल कर दिया फ्रॉम हेवन बाय गॉड. दे आस्क्ड फॉर मर्सी बट गॉड रिफ्यूज फॉर देम टू लिव इन द हेवन एंड सेंड देम ऑन द अर्थ. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको रिफ्यूज़ किया कि भाई अब आप लोग जन्नत में नहीं रह सकते क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, एंड अब आप लोग जाओगे और जाके दुनिया में रहोगे. दिस पोइट्री इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द वे आदम एंड ईव लेफ्ट पैराडाइज. ठीक है, अब ये पोइट्री किस बारे में है कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि किस तरीके से हज़रत आदम और हज़रत हवा पैराडाइज छोड़ के चले गए. ठीक है, एंड बाद में फिर उनके साथ क्या हुआ. सही, अब पोइट्री स्टार्ट कैसे होती है. द सीन इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ हिली एरिया. हिल बनी हुई है जहाँ पर आर्च एंजल है. आर्च एंजल कौन था. बेसिकली पहले वो एंजल था लेकिन फिर वो शैतान बन गया. ठीक है, दे स्टूड एंड लुक एट आदम एंड ईव इन अ फिक्स्ड मैनर. ऑल ऑफ देम वर वेल प्लीज्ड एंड ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली लाइक अ मिलिट्री फोर्स. ठीक है, अब ये सब ड्रेस भी अच्छा हुए हुए थे, और ये मैंने पोइट्री में से ही निकाल के डाले हैं वर्सेस, तो ये आप डाल सकते हो ताकि आपका आंसर इम्प्रूव हो जाए. द चेरुबियम डिसेंडेड ऑन द ग्राउंड. चेरुबियम कौन है. ही इज़ द प्लूरल ऑफ चेरुब. चेरुब कौन है. ही रेफर्स टू द एंजल्स ऑफ द सेकेंड रैंक ऑफ हेवन दैट आर इन्फीरियर टू द सेराफिम. अब इतना आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, बस चेरुबियम कौन है. एंजल्स हैं. एंजल्स नीचे आए, कहाँ पर आ गए. ज़मीन पर आ गए. ठीक है, हिली एरिया था, वहाँ पर एंजल्स भी आ गए. ठीक है, ग्लाइडिंग मेटोरियस एज द इवनिंग मिस्ट. द एंजल्स आर स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग डाउन द हिल जस्ट लाइक कॉमेट्स और शूटिंग स्टार्स. अब यहाँ पे एक हिल है, वहाँ पर एंजल्स आए हैं. किस तरीके से आ रहे हैं. जस्ट लाइक शूटिंग स्टार्स. क्यों. क्योंकि वो अपने साथ लाइट लेकर आ रहे हैं. ठीक है, he then gives another image of the angels that they are just like the evening mist which moves like grey smoke. अब ये यहाँ पे हिल है और ग्रे कलर का स्मोक है, और एंजल्स भी स्मोक की तरह मूव कर रहे हैं. ठीक है, also the semicolon or the commas in the middle of the poetic verse refers to a caesura, and no punctuation mark at the end refers to enjambment. अच्छा, अब अगर इसने punctuation mark नहीं डाला at the end of the stanza तो that refers to enjambment. अगर ये चीज़ आपसे याद होती है तब भी सही है, आप इसको याद कर सकते हो अच्छे से. एंड अगर आप ये लिख कर आए तो आपको एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत इस पर मेहनत की थी. क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर मुझे फुल मार्क्स मिले थे एडवांस इंग्लिश में. तो आप लोग भी अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर आप स्किप करना भी चाहो तब भी इट्स फाइन. लाइक ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट वुड क्रिएट अ नाइस इम्पैक्ट. ठीक है, तो अब आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो. सही है, मैं आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ कितना है. एक ही साथ दिखा देती हूँ, एक ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो. सही है, ठीक है. आई होप सो स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे. अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँगी. सही है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट.
अच्छा, अब ये जो चेरूबियम थे बेसिकली जो एंजल्स थे वो कहाँ पर आए, एक डैम्प एरिया था हिल के पास, वहाँ पर आके गैदर हो गए, ठीक है. एंड दिस इज नोन एज द लेबरर्स हील. दे वर रिटर्निंग टूवर्ड्स होम एंड दे एडवांस टूवर्ड्स गॉड. हेंस मिल्टन पर्सोनिफाइज गॉड्स पावर एंड कंट्रोल ओवर द होल हेवन. अब ये क्या कहता है कि जो एंजल्स थे उनको कहाँ पे जाना था, उनको जाना था अल्लाह ताला के सामने हाजिरी देने, ठीक है. और मिल्टन क्या कहता है कि अल्लाह ताला का पावर है ओवर द हेवन्स एंड द अर्थ, और बहुत पावर है अल्लाह ताला का, सही. वो प्रेज करता है अल्लाह को. द ब्रांड स्वॉर्ड ऑफ द गॉड बिफोर देम ब्लेस्ड. अभी क्या कहता है यहाँ पर, एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन क्यों है, ब्रांडिश्ड, ब्लेस्ड, डी दोनों में साउंड आ रहा है, स्वॉर्ड, डी, यहाँ पर भी कितने सारे डी आ गए ना, तो दिस इज एलिट्रेशन, ओके. और यहाँ पर बी है, ब्रांडिश में भी स्टार्टिंग में भी बी है, ब्लेज में स्टार्टिंग में भी बी है, एंड में डी है, दोनों के, सही है. तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है. दिस शोज एलिट्रेशन, ब्रांडिश्ड एंड ब्लेस्ड. इट सेज दैट द स्वॉर्ड ऑफ गॉड वेव्ड एंड फ्लरिश्ड इन द ग्लोरियस मैनर एंड इट ब्लेस्ड, ठीक है. देयर इज अ सिमिली कौन सी दी हुई है, फियर्स एज अ कॉमेट. बहुत ज़्यादा फियर्स है अल्लाह ताला का पावर, एंड मतलब स्वॉर्ड अल्लाह ताला का बहुत फ्राइटनिंग है. इट इज़ फियर्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ कॉमेट एंड इट इज़ टू बी फियर्ड, ठीक है. एंजल्स को इस स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा डर लगा करता था. अच्छा, इन चीज़ों का मैं आपको ये एक डिस्क्लेमर दे दूं कि रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट मिल्टन हैज़ सेड इन हिज पोइट्री, ठीक है. तो इसका किसी भी रिलीजन से, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है. एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. बस ये जो मिल्टन ने ये चीज़, क्योंकि हर रिलीजन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट तरीके से हर रिलीजन में ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है. तो दिस इज़ ओनली द टेक्स्ट जो मैंने खुद लिखा है एंड मैंने खुद एनालाइज किया है फ्रॉम व्हाट मिल्टन हैज सेड, ओके. Then he gives another imagery that the blaze was so hot that it gave vapor just like hot and dry Libyan air dust, ठीक है. अब ये जो स्वॉर्ड था, स्वॉर्ड जब उसने अल्लाह ताला ने निकाला, अपना गॉड ने अपना स्वॉर्ड निकाला, तब वो उसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी और वो इतना ज़्यादा गर्म था कि उसमें से वेपर निकल रहा था, ठीक है. ही रेफर्स टू एज द टेम्परेट क्लाइमेट बिटवीन ड्राई एंड डस्टी और ड्राई क्लाइमेट के बीच में क्लाइमेट था. ही रेफर्स टू द पनिशमेंट दैट एडम एंड ईव हैड बिन गिवन. द एंजल्स कम हेस्टनिंग. एंजल्स बहुत जल्दी आ गए और फिर जो है और फिर क्या हुआ, एंजल टेक्स देम थ्रू द क्लिफ ऑफ द प्लेन विच इज़ बिलो देम, देन द एंजल्स डिसअपियर, ठीक है. पहले एंजल्स कहाँ पे लेकर जाते हैं इनको, क्लिफ पे लेकर जाते हैं, एंड देन कहाँ पे लेकर जाते हैं, प्लेन पे लेकर जाते हैं, और फिर एंजल्स गायब हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि उनको पता होता है कि इन दोनों ने गुनाह किया है और अब इनके साथ पता नहीं क्या होगा, इनको मतलब अल्लाह ताला निकाल देंगे हेवन से, ठीक है. एडम एंड ईव आर विलिंग टू गो टू द अर्थ, बट दे आर लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज़ पैराडाइज. उनका घर पहले पैराडाइज हुआ करता था, लेकिन वो पैराडाइज को छोड़कर जा रहे हैं. क्यों, क्योंकि उन्होंने एक गुनाह कर दिया है. देयर रेजिडेंस द पैराडाइज हैज़ बिन सिम्बलाइज्ड एज द हैप्पी सीट, ठीक है. पैराडाइज को किस तरीके से सिम्बलाइज किया गया है, एज द हैप्पी सीट. व्हेन दे लुक बैक, ऑल द एंजल्स ड्रेस्ड लाइक अ मिलिट्री विद देयर स्वॉर्ड्स वर लुकिंग बैक एट देम, एंड दे नाउ न्यू दैट दे हैव नो प्लेस नाउ इन हेवन, ठीक है. अब एंजल्स भी ड्रेसअप हुए हुए हैं जस्ट लाइक सोल्जर्स, और उनको पता है कि अब उनकी कोई जगह नहीं है हेवन में. Some natural tears they dropped, but they wiped them soon, ठीक है. अब कुछ जो है नेचुरल टीयर्स उनके आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपना घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उन टीयर्स को वाइप कर दिया और फिर बस आगे का सोचने लग गए. दिस रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ अगोनी. अगोनी मीन्स व्हाट, इट मीन्स सैडनेस. कि हज़रत आदम और हज़रत हवा को बहुत ज़्यादा सैडनेस थी कि उनको पैराडाइज छोड़नी पड़ रही है, और उनको अपना जो परमानेंट प्लेस है दैट इज़ होम, वो चीज़ उनको छोड़ना पड़ रहा है. लेकिन उनको अपना फेट एक्सेप्ट करना था और उनको फिर आगे हैप्पीली एवर आफ्टर रहना था. दिस शोज़ अ रियलाइजेशन ऑफ द मिस्टेक एंड द आस्किंग ऑफ रिपेंटेंस फ्रॉम द गॉड, ठीक है. अब उनको रियलाइज़ हो गया अपनी मिस्टेक का, ठीक है. और उसके बाद नाउ दे आर आस्किंग रिपेंटेंस. द वर्ल्ड वॉज ऑल बिफोर देम वेयर टू चूज़, ठीक है. अब ये जो सेंटेंस मिल्टन ने लिखा है, दिस मीन्स के अब पूरी दुनिया उनके सामने रखी है, अब उन्होंने चूज़ करना है कि उनको जाना कहाँ है. द होल अर्थ वॉज फॉर देम, दे हैड टू पिक अ प्लेस वेयर दे वॉन्टेड टू स्टे. बोथ ऑफ देम हेल्ड ईच अदर्स हैंड एंड दे वर विलिंग टू गो ऑन टुगेदर एज दे बोथ लव्ड ईच अदर. द पोएट रेफर्स टू दिस कंडीशन एज हैंड इन हैंड. आदम और हवा दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था, हाथ थामते हुए वो दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल गए, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हैंड इन हैंड, ठीक है. दे मूव्ड ऑन. अच्छा, ये वही चीज़ है, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ लेते हैं.
दिस शोज़ दैट दे वर फीलिंग सैड एंड दे वर नॉट गिल्टी बिकॉज दे हैड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. उन्होंने फॉरगिवनेस मांग ली थी, माफ़ी मिल गई थी उनको, लेकिन दे वर वेरी सैड बिकॉज दे वर लिविंग जन्नत. ठीक है. दीज टीयर्स एंड जेस्चर्स शो अ सॉरोफुल स्टेट दैट एडम एंड ईव वर फीलिंग. वही सेम चीज़ है जो अभी आप लोगों को समझाई है. They moved on with hesitating steps. They are referred as the wandering steps. ठीक है. Hesitating उनके कपकपाते हुए और बहुत शिवर कर रहे थे उनके steps. And they were wandering. क्यों? क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई जगह थी, उनको नहीं पता था कि आगे उनके लिए क्या है, उनको क्या चीज़ मिलेगी, इनसिक्योर थे. And there was no angel to help them. They walked alone from paradise to the earth. Paradise से लेके earth तक अकेले आए. ठीक है. उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी मिस्टेक थी, अब उनको इस मिस्टेक को हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा. ठीक है. थ्रू ईडन टुक देयर सॉलिटरी वे. सॉलिटरी मतलब अकेला. अब उन्होंने अपना अकेला एक सफ़र स्टार्ट कर दिया. दीज फ्यू लाइन्स आर सफिशिएंट टू गिव अ स्टूडेंट एन इम्प्रेशन ऑफ मिल्टन्स यूनिक स्टाइल. ठीक है. अब ये जो हमें लाइंस बताई गई हैं, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मिल्टन का क्या स्टाइल था लिखने का. द ग्रैंडियर एंड द डिग्निटी ऑफ द वर्स थ्रू आउट पैराडाइज लॉस्ट मैचेस द रिलीजियस सीरियसनेस विच मिल्टन अप्रोच दिस टास्क. ठीक है. अब उसने रिलीजन को बहुत सीरियसली लिया, लेकिन उसको स्टाइल भी अपना मेंटेन करना था. ठीक है. व्हाट वी लर्न फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट. अच्छा, आखिर में क्रिटिकल एप्रिसिएशन के आखिर में आप लोगों ने ये लिखना होता है कि आपने क्या सीखा, कि हमने क्या सीखा कि देयर आर टू नॉर्मल पाथ्स व्हिच वन कैन टेक आफ्टर डिसोबीडियंस. दो पाथ्स हैं जो बंदा ले सकता है जब उसने कोई गुनाह किया होता है. फर्स्ट, द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ इंक्रीजिंग सिन एंड डिग्रेडेशन रिप्रेजेंटेड बाय सेटन, एंड सेकंड द रोड टू रिडेम्पशन रिप्रेजेंटेड बाय एडम एंड ईव. एक होता है कि आप गुनाह करते हो, फिर आप गुनाह करते जाते हो, आप माफ़ी नहीं मांगते, आप रिपेंट नहीं करते, वापस नहीं आते इस राइट पाथ पे. तो एक ये आपका वो है, एक ये बात है. और एक बात ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करो अगर आपसे कोई गुनाह हो गया, जैसे हज़रत आदम और हज़रत हवा से गुनाह हो गया था कि उन्होंने फ्रूट खा लिया था ऑफ द फॉरबिडन ट्री अकॉर्डिंग टू मिल्टन, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली. ठीक है. लेकिन उनको सज़ा मिली, लेकिन फिर भी उनसे अल्लाह ताला नाराज़ नहीं थे. ठीक है. तो ये चीज़ जो है बहुत दिस इज़ द राइट पाथ, और यही बात हम लोगों को भी लेना चाहिए. What Paradise Lost teaches us is that it is a beautiful thing to be a human and to know both about good and evil. अब हमें हर चीज़ के बारे में पता है, हमें गुड का भी पता है और evil का भी पता है. एंड हमें ये भी पता है कि हम अगर evil करेंगे तो उसकी हमें punishment मिलेगी and we cannot be saved. ठीक है. The difference between the two helps us understand what we should seek and what we should avoid. ठीक है. हमें evil को avoid करना चाहिए और हमें goodness को seek करना चाहिए. ठीक है. अब ये लास्ट मैंने कोट डाल दी है, अगर ये आप नहीं भी डालोगे तब भी सही है. यहाँ पर ये ओड टू नाइटिंगेल नहीं आना चाहिए, सॉरी, पता नहीं मेरे ऊपर शायद बहुत प्रेशर था तभी मैंने ये लिख लिया. यहाँ पर आना चाहिए लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है. लाइन्स फ्रॉम द पैराडाइज लॉस्ट इज़ अमंग द वेरी ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. तो ये इस ऑथर ने बोला हुए सिडनी कॉलमैन. ठीक है. तो ये चीज़ आप लिख लेना एंड आपका इस तरीके से अच्छा हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेक की मेन थीम. उसके बाद हम इसकी करेंगे क्या करेंगे हम इसका ये एक और क्वेश्चन है. देन लास्ट लाइन्स है हमारे पास, ब्लो 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 है, बहुत सारे ही हैं मेरे पास तकरीबन ना. तो ये सारे आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी. ठीक है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा कि ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है कंटेंट बनाने की. एंड दूसरा ये कि आपको भी पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ें मैं अपलोड कर रही हूँ. तो यू कैन ऑल्सो वॉच देम. ओके. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.